जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं उप कक्षा के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कि क्या है आप बाव का सिद्धांत और कैसे किया जाता है उप कक्षा के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, आप इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक ही वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा दिया जाए ताकि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो इससे पहले यदि आपने कक्षा के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सबसे पहले हुन का नियम को देखिए, जो कि इससे पहले वाला वीडियो है। उसके बाद आपको उपकक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगी। तो देखिए, उपकक्षा के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्सेप्ट जो है आउ बाउ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सबसे पहले देखिए, हमें उपकक्षा का क्रम का जो हमारे पास जो उपकक्षा होती है, उपकक्षा यही है एस, पी, डी और एफ है, जिसमें कि हम लोगों को पता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। देखिए, टोटल में 4 का अंतर है। इसमें 2 में 4 जोड़ दीजिए 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ दीजिए 10 आएगा, 10 में 4 जोड़िए 14 आएगा, यानी 4 का टोटल में अंतर है। ये है उपकक्षा। उपकक्षा का विभिन्न उपकक्षाएं की यदि बात करें तो प्रत्येक कक्षा में देखिए इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहता है। यदि ये लेते हैं परमाणु का स्ट्रक्चर, देखिए 1 2 3 या के एल एम कुछ के द्वारा दर्शा सकते हैं। यहाँ पहला में आएगा एस, दूसरा में लेते हैं एस पी, तीसरा में एस पी डी। तो डायरेक्ट वैसे देखिए आ रहा है, पहला कक्षा में 1s पहला इलेक्ट्रॉन, एक का क्षमता मात्र एक में मात्र एक उपकक्षा रहता है। दूसरा में देखिए 2s 2p, 2 पूर्व गया उपकक्षा, यानी 2 कक्षा में 2 ही उपकक्षा रहेगा, एक कक्षा में एक उपकक्षा। उसी प्रकार 3 कक्षा में 3 उपकक्षा रहेगा। तो 3 में देखिए 3s 3p 3d, 4 में देखिए 4s 4p 4d 4f 4 पूर्व गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 है। 5 में देखिए 4 के बाद जो भी आएगा उसमें मात्र 4 ही उपकक्षा होता है। 5 में भी 4 ही रहेगा, 6 में भी 4 ही रहेगा, 7 में भी 4 ही रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर इस प्रकार से हम लोग उपकक्षा को लिख ही दिए कि 1s 2s 2p, तो ज़रूरत कहाँ पड़ जाता है कि उपकक्षा में कोई लोचा ही कहाँ बच जाता है। तो लोचा ये बचता है कि देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकक्षा के क्रम में हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए, उपकक्षा के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने से पहले आपको परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा। जिस प्रकार देखिए, ये परमाणु का पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा तक है। तीसरा तक तो ठीक रहता है। अब जैसे ही इसका चौथा कक्षा की बात करते हैं, देखिए पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा, चौथा वाला कक्षा जो आता है ये थोड़ा ऐसे उलझ जाता है जाकर के। देखिए ये उलझ गया, ऐसे मिल गया, फिर ये आएगा यहाँ पर जाकर के ऐसे निकल जाएगा, फिर ये आएगा ऐसे करके जाकर के यहाँ, यानी कहीं अंदर जाके फंस जाता है, कहीं बाहर निकल जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर आता है। देखिए ये यहाँ पर ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे जाके निकल गया। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को समझने में, इसका उपकक्षा को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होती है कि हाँ आके तीसरा तक तो क्लियर होता है। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा तक तो लगभग क्लियर है, चौथा में आने के बाद हम उलझ जाते हैं। तो उसी, अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो किया जाता है ऊर्जा स्तर के क्रम में किया जाता है कि किस उपकक्षा का ऊर्जा स्तर कितना है। अब देखिए, जब हम यहाँ 3s 1s 2s, यहाँ 2p आएगा, 2p, यहाँ 3s 3p और यहाँ आता है 3d। वही देखिए, जब हम चौथा की बात करें, यहाँ चौथा आ रहा है, यहाँ 4 लेते हैं तो 4s 4p 4d 4f, इस प्रकार से थोड़ा उलझ जा रहा है। इसको सुलझा करके व्यक्त करने में कि चूँकि देखिए यदि हम यहाँ से डायरेक्ट लेते हैं तो 3 तक तो सही जाता है, 1s 2s 2p 3s 3p यहाँ तक सही जाता है। इससे आगे हमें दिक्कतें होती है। तो इसको सुलझाने के लिए ऑफ बाउ नामक वैज्ञानिक एक कॉन्सेप्ट दिया, जिससे कि हम उपकक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ऑफ बाउ का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ऑफ बाउ ने क्या कहा कि आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से बारीकी से रखिए। देखिए, ऑफ बाउ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का आप ऐसे कीजिए, सभी उपकक्षा का जो पहला वाला s ऑर्बिटल को एक लाइन में रख दीजिए। जैसे देखिए 1s को रख दीजिए यहाँ, 2s को यहाँ, फिर इसके बाद 1 में एक s नहीं आता है, 2s, यहाँ हो जाएगा 2p, फिर s को s के नीचे यानी 3s, यहाँ हो जाएगा 3p और यहाँ हो जाएगा 3d। फिर यहाँ देखिए 4s 4p 4d, 4 में f भी है तो 4f। उसी प्रकार 5s 5p 5d 5f, इसी प्रकार नीचे जाते जाएंगे।
तो क्या कहता है कि आप देखिए यहाँ पर जिस प्रकार के एक एस वाला एक लाइन में लिए, पी वाला एक लाइन में, डी वाला एक लाइन में और एफ वाला एक लाइन में, 7 तक आप नीचे जा सकते हैं। अब यहाँ से ऐसे तीर को मारिए, देखिए पहला कक्षा का में ऐसे तीर मारिए, है ना, यानी 1S आ गया। दूसरा में भी तीर मारिए, तीसरा वाला में भी मारिए यहाँ पर। अब इसी तरह से आगे तीर लगाते जाइए, ऐसे आ रहा है। अब देखिए ये यहाँ लग रहा है यहाँ, तो यहाँ पर अब क्या होना चाहिए, 6S होना चाहिए। यहाँ आ रहा है, यहाँ 4F, यहाँ 5D, यहाँ नीचे में क्या होना चाहिए, 6P होना चाहिए। इसके नीचे में 7S होना चाहिए। इसी प्रकार से जाएगा। अब देखिए इस आधार पर आवभाव के कॉन्सेप्ट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास जो करेंगे। अब देखिए इसके अनुसार से उपकक्षा का वार्ताक्रम देखिए आवभाव के अनुसार यहाँ लिख देते हैं, आवभाव के, आफा भाव भी कहीं कहीं लिखा जाता है, अनुसार उपकक्षा का वार्ताक्रम। अब देखिए जैसे जैसे तीर गया है वैसे वैसे आप लिख दीजिए। फर्स्ट में कहाँ गया है, 1S पे गया है। 1S के बाद देखिए क्या आ रहा है, 2S, देखिए यहाँ। उसके बाद 2P के बाद 3S। अब देखिए 3S के बाद कहाँ जा रहा है, 3P पर, 3P। उसके बाद 4S, यहाँ लिख दीजिए 4S के बाद देखिए कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट 3D पर, यहाँ लिख दीजिए 3D। उसके बाद देखिए 3D के बाद कहाँ जा रहा है, 4P के बाद कहाँ जा रहा है, 5S, यहाँ लिख दीजिए 5S। उसके बाद जा रहा है 5S के बाद 4D पर, फिर लिख दीजिए यहाँ 4D। उसके बाद कहाँ जा रहा है, 4D के बाद 5P। उसके बाद जा रहा है 6S, लिख दिए 6S। उसके बाद देखिए यहाँ आ रहा है 4F पर, तो लिख देंगे 4F के बाद क्या आ रहा है, 5D, लिख देंगे यहाँ 5D। उसके बाद आ रहा है 6P, यहाँ देखिए 6P लिखेंगे। और उसके बाद आ रहा है 7S, लिख देंगे यहाँ 7S। इसी तरह से आप आगे जा भी सकते हैं। और तो ये है इलेक्ट्रॉनिक उपकक्षा का सही वार्ताक्रम, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो यूज होता है ये वाला होता है। देखिए अंतर कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट देखिए यहाँ आ रहा था 1S 2S 2P 3S 3P यहाँ तक सेम मिलता है। यहाँ देखिए 3D है, लेकिन यहाँ पर आवभाव के अनुसार से 3D के बाद क्या आ गया, यहाँ देखिए 3P के बाद क्या आ गया है बीच में, 4S। यहाँ 3D था लेकिन यहाँ क्या आ गया है, 4S। यहाँ देखिए उसके बाद 4S था, यहाँ आ गया 3D, यानी बीच में आके 4S घुस गया। ऐसा क्यों हुआ, तो हमने अभी तुरंत बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में 3 कक्षा तक क्लियर होता है, तीसरा तक क्लियर होता है, चौथा जैसे आता है ये तीसरा में आकर के थोड़ा उलझ जाता है। अब देखिए जहाँ पर ये मान लेते हैं चौथा कक्षा है, यहाँ चौथा कक्षा मान लीजिए यहाँ 4S है, ठीक है, और यहाँ है 3P, तो नज़दीक किसका पड़ रहा है, 4S वाला पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ 4S घुस रहा है, बीच में 4S आकर के लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवभाव का कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि आप बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा के आधार पर आपका बिल्कुल सही होगा। कक्षा वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑर्बिटल के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।